राधे राधे दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की दो माताएं थी। एक यशोदा मैया जिसने भगवान कृष्ण को पाला और दूसरी देवकी मैया जिनकी कोख से श्री कृष्ण का जन्म हुआ। दोस्तों, जब भी कन्हैया के माता पिता की बात होती है तब देवकी वासुदेव से पहले नंद और यशोदा का नाम लिया जाता है और श्री कृष्ण को वासुदेव कृष्ण से पहले नंदलाला कहा जाता है। लेकिन आपने क्या कभी सोचा है कि कान्हा किसी और के घर पुत्र बनकर क्यों नहीं गए? क्यों यशोदा और नंद बाबा के घर ही वो आए? आखिर कौन सा है ऐसा रहस्य कि नंद बाबा और यशोदा मैया को साक्षात श्री कृष्ण अपने पुत्र के रूप में प्राप्त हो जाते हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य का खुलासा करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे चैनल माइथोगल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें ताकि हमारी सारी कहानी से जुड़ी प्यारी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, नंद बाबा और यशोदा मैया को ही क्यों कृष्ण पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, इसके पीछे का रहस्य हमें गर्ग संहिता से पता चलता है। गर्ग संहिता में नारद जी खुद इसके पीछे की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं में 8 वसु हैं, जिनमें से एक है आकांक्ष और जिसे द्रोण भी कहा जाता है। उसकी पत्नी थी जिसका नाम था धरा। द्रोण और धरा की कोई संतान नहीं थी। दोनों ही भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन दोनों को पुत्र की बड़ी अभिलाषा हुई। दोनों ने तय कर लिया कि वो मद्रांचल पर्वत में जाकर कठोर तपस्या करेंगे और उसके बाद दोनों तप करने लगे। वो केवल फल और सूखे पत्ते चबाकर तपस्या करते। बाद में उन्होंने वो भी छोड़ दिया और बिना कुछ खाए सिर्फ जल का ही सेवन करने लगे और अंत में अपनी तपस्या को और भी कठिन करते हुए वो केवल और केवल हवा पर जिंदा रहने लगे। गर्ग संहिता बताती है कि इस तरह उन दोनों ने लगभग 10 करोड़ वर्षों तक तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। इतने ज़्यादा वर्ष हो गए थे उन्हें तपस्या करते हुए कि चींटियाँ और दीमक उनके ऊपर अपना घर बना चुके थे, बाम्बिया बना चुके थे। तब 10 करोड़ साल बाद ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और वर मांगो। गर्ग संहिता के अनुसार उस समय उनके शरीर पर जो दीमक चढ़ी थी उन्होंने उसे हटाकर पहले ब्रह्मा जी का अच्छी तरह से पूजन किया और उसके बाद ब्रह्मा जी और भी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उन्हें ज़रूर कोई ना कोई बड़ा वरदान मांगने को कहते हैं। जिस पर द्रोण कहते हैं कि प्रभु, हमें एक पुत्र की अभिलाषा है। हमें ऐसा वरदान दें कि स्वयं तीनों लोकों के पालनहार विष्णु हमारे पुत्र कहलाएं। इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। दोनों की इस इच्छा का ब्रह्मा को पहले से ही अंदेशा था। इस वजह से ब्रह्मा जी ने 10 करोड़ साल बाद जाकर उनसे प्रसन्न होने का सोचा और उनकी इस तपस्या को और भी कठिन बना दिया। लेकिन अब ये तपस्या पूरी हो चुकी थी और इसलिए ब्रह्मा जी को उन्हें वरदान देना ही था कि उनकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। गर्ग संहिता में आगे नारद जी बताते हैं कि द्रोण और धरा ही थे जो कि अगले जन्म में नंद व यशोदा के रूप में जन्मे। दोस्तों, जब श्री हरि विष्णु ने अपने 8वें अवतार श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो वो चाहते तो ऐसे कोई लीला भी कर सकते थे कि देवकी और वासुदेव को कारागार से उसी समय मुक्त कराकर कंस का वध करवा देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसी वरदान को पूरा करने के लिए वो देवकी और वासुदेव के गर्भ से जन्म लेने के बाद नंद और यशोदा के पास तक पहुँच जाते हैं। नंद और यशोदा को पिछले जन्म में मिले वरदान के कारण ही समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही नंद और वसुदेव एक दूसरे के बेहद अच्छे मित्र और संबंधी बन चुके थे और वसुदेव भी ये बात अच्छे से जानते थे कि केवल नंद ही हैं जो कि इस मुश्किल के समय में उनके पुत्र को संभाल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, नंद और यशोदा जो कि पिछले जन्म में द्रोण और धरा थे, उनको मिले इस ब्रह्मा जी के वरदान को पूरा करने के लिए ही श्री कृष्ण उस काली अंधेरी तूफानी रात में नंद और यशोदा के पास वासुदेव जी के द्वारा लाए गए थे और इसलिए श्री कृष्ण ने अपना पूरा बचपन, अपनी हर एक सुंदर बाल लीला नंद और यशोदा के सामने की और संसार में हमेशा के लिए उन माता पिता का नाम उन्होंने अमर बना दिया। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @कृष्णा_खुशबू और वहाँ आपको जानने को मिलेंगे राधा कृष्ण से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य, कोट्स और वॉलपेपर्स। तो ज़रूर फॉलो करें। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये अद्भुत घटना हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल माइथो गर्ल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।